जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा में द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई है भगवान कृष्ण ने, और उन्होंने कैसे पुत्र की कामना की थी, किस प्रकार से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और 5 पांडवों की प्राप्ति हुई, वह संपूर्ण कथा है। कथा को पूरा सुने, बहुत ही सुंदर कथा है। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनु, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे प्रभु, रुक्मणी नाथ जब वैकुंठ को चले गए, फिर अधिक मास को अपने धाम में बसाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद के साथ रहने लगा। श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखने लगे और बोले, हे अर्जुन, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहा और आपने अनजाने में उसको बुला दिया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के देश से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने भी नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त करता है। अतः सदा भाग्य पर भरोसा रखें। यानी इंसान जो है अपने प्रारब्ध को ही भोगता है, जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसको भोगने पड़ते हैं। चाहे शारीरिक हो परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी, चाहे धन की परेशानी हो, चाहे संतान की परेशानी हो, सभी कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। सुख दुख कर्मों के हिसाब से चलता है। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण बताता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करूँ। कृष्ण भगवान कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने के कारण वह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी। यानी पड़ोसियों का इसने सुख देखा कि सभी के पुत्र पौत्र हैं, और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी गुण और भाग्य वाले, भरता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हों। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर के वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसा हो गया है कि कोई भरता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मुझे वर ही नहीं मिल रहा। इस प्रकार से वह मन में विचारने लगी और दुखी रहने लगी। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियाँ जानती हैं, मैं नहीं जानती। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता ये मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में बिछड़ने लगा, पर कन्यादान निमित्त जोड़ी का वर उसको ढूंढने से भी नहीं मिला। अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्रों के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। यानी एक तो उसके पुत्र नहीं थे, दूसरा पुत्री के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। बड़ा दुखी हो गया और दुख के मारे विचार करता करता चिंता में पड़ा हुआ था और उसे तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता हुआ घर आ गया। जैसे मदिरा पान करने वाले मूर्छित हो जाते हैं, वही भी मूर्छित हो गया, अपनी पुत्री को स्मरण करने लगा। वह से व्याकुल पुत्री अपने पिता के पास आई।
जब तक वह पुत्री पिता के पास आई उसकी अवस्था जो थी काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री पुरुषोत्तम मास को याद करने लगा। यानी वह सोते हुए जब उसका शरीर तीव्र ज्वर से जो है तप रहा था, उस समय उसने याद किया ना तो पुत्र है, ना पत्नी है, ना पुत्री के लिए कोई सुयोग वर मिल रहा है। उसे संसार से मोह छूट गया और वह श्री हरि की याद करने लगा। उसने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान कृष्ण की आराधना करने लगा कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे हृषिकेश, आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। यानी इस प्रकार से वह भगवान की प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पादर्श मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय करती हुई पिता की देह को गोद में लेकर के विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो, अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी कि हाय पिता, मुझे बड़ा दुख हुआ, आप मुझे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूँगी? मेरे भाई भी नहीं है, ना कोई कुटुंबी है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरा ख्याल कर सके। जीने की अब क्या इच्छा है? उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण वहां पर आए। अत्यंत करुणा भरे स्वर में, तपोवन में कौन रोता है, ऐसे विचार थे और स्वर की तीव्रता को भांपते हुए वह मेधावी ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि ऋषि की पुत्री का रोना और वहाँ पर मेधावी ऋषि का शरीर त्यागना मुनियों को बड़ा विस्मित हुआ। उन्होंने मुनि को देखकर वन के सब रहने वाले भी रोने लगे और पुत्री की गोद से उसको उठा करके शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगा करके उसके दाह संस्कार किया। कन्या को समझाने लगे। इस प्रकार से जब वह पुत्री ब्राह्मण की कन्या रो रही थी, उसने कहा, ना तो मेरी माता है, ना मेरे पिता रहे, ना मेरा कोई भाई है और ना ही मेरा कुटुंबी है। अब मैं किसके सहारे रहूँगी? कौन मेरी रक्षा करेगा? वह ऐसे सोच करके जो है रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मुझे ये कैसा कष्ट दिया? ऐसे मेरे कौन से कर्म बिगड़ गए थे जो आपने मुझे इतना बड़ा कष्ट दिया? इस प्रकार से वह रो रही थी और इतनी तीव्र रोने की आवाज़ थी कि सभी ऋषि उसकी आवाज़ सुन करके उसके पास आए और जब उन्होंने देखा कि मेधावी ऋषि का शरीर शांत हो चुका है तो उन्होंने संपूर्ण विधि की और पुत्री के पास भी जो धन था उसी हिसाब से उन्होंने अपने पिता की जो है सभी क्रिया की। उसके बाद में वह अकेली रहने लगी। तो ये 8वें अध्याय की कथा थी जो बहुत ही अच्छी है और इसके सुनने से सभी शोक दूर होते हैं, भगवान की प्रीति बढ़ती है, भगवान की भक्ति में मन लगता है। जिनको भी जो पुत्र और सुख की कामना हो वह इस कथा को जरूर सुने और सभी को यह कथा सुननी चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा बड़ी ही मनोरम है और इसके सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जो भी मन में कामना हो उस कामना का भगवान के सामने संकल्प करें, भगवान से प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। इस दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की पूरे महीने सेवा करें। तुलसी माता का पूजन, गौ माता की सेवा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन तीनों फलदायी देने वाले हैं। भगवान शिव जी की पूजा भी करें। शिव जी की पूजा का भी बड़ा महत्व है। इस प्रकार से आप पूजा करेंगे, इस कथा का श्रवण करेंगे तो भगवान कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।